में ये स्टोरी आई नीड यू का नेक्स्ट पार्ट है, तो आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, जब शुगा ने ते को उठाया तो ते ने देखा कि वो शुगा के रूम में है, जिसे देख के वो हैरान हो गई। अब आ गई। तभी डोर पे फिर से नॉक होता है, जिसे सुन के ते और शुगा दोनों डोर की तरफ देखते हैं और फिर शुगा ते की तरफ देखकर बोलता है, जल्दी उठो। ये सुन के ते शुगा की तरफ देखती है और बोलती है, क्या सर? ये सुन के शुगा ते का हाथ पकड़ता है और उसे बेड से नीचे उतार के खड़ा करता है और फिर रूम में इधर उधर देखने लगता है कि वो ते को कहाँ पे छिपा सकता है, जिसे देखकर ते बोलती है, सर ये आप क्या कर रहे हैं? शुगा बोलता है, बाहर जंको खड़ा है, तुम्हें छिपाना होगा। जिसे सुन के ते बोलती है, इसमें क्या सर, जंको की तो है, तो छिपना क्यों? शुगा बोलता है, अगर उसने तुम्हें यहाँ देखा मेरे साथ तो वो कुछ गलत समझ सकता है, और अगर वो पूछेगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो तो तुम क्या बोलोगी मिस ते? शुगा की ये बात सुन के ते उसके थोड़ा सा क्लोज आती है और उसकी आंखों में देख करके थोड़ा फ्लर्टी वॉइस में बोलती है, सर मैं वही कहूँगी जो सच है। शुगा भी ते को देखता है और बोलता है, और सच क्या है मिस ते? ये सुन के ते छोटी सी स्माइल करते हुए शुगा से दूर होती है और डोर की तरफ जाते हुए बोलती है, यही कि मैं गलती से यहाँ आ गई थी। ये बोलने के साथ ही ते डोर ओपन कर देती है। जंकुक बाहर खड़ा हुआ था। जब डोर ओपन होता है तो जंकुक देखता है कि वहाँ पे शुगा की जगह ते खड़ी हुई है, जिसे देख के वो थोड़ा शॉक्ड होता है। फिर जंकुक रूम में अंदर की तरफ देखता है। शुगा अभी भी बेड के पास खड़ा हुआ था और वो भी उसी की तरफ देख रहा था। फिर जंकुक ते की तरफ देखते हुए बोलता है, ते तुम यहाँ क्या कर रही हो? ते बोलती है, वो जंकुक मैं गलती से यहाँ पे आ गई थी। जंकुक बोलता है, अच्छा ठीक है, वैसे ते जिमिन तुम्हारा वेट कर रही है, तुम उसके पास चली जाओ। ये बोल के जंकुक ते को क्रॉस करता हुआ रूम के अंदर चला जाता है। फिर वो शुगा की तरफ देखता है। देखकर वो समझ चुका था कि ते यहाँ पर क्या कर रही है, और ऑब्वियसली उसने गलत ही समझा था, बिकॉज ते पूरी रात वहाँ पर जिमिन के पास नहीं आई थी और मॉर्निंग में वो शुगा के रूम में। पर वो कुछ बोलता नहीं है ताकि उन दोनों को ऑकवर्ड फील ना हो। रूम में आने के बाद जंकुक शुगा की तरफ देखकर बोलता है, गुड मॉर्निंग सर। शुगा भी गुड मॉर्निंग बोलता है। फिर जंकुक अपने क्लॉथ्स लेके वॉशरूम में चला जाता है। ते अभी भी रूम के डोर पर खड़ी हुई थी और वो शुगा की तरफ देख रही थी। शुगा भी ते की तरफ देखता है। फिर ते धीरे से चल के शुगा के पास आती है और फिर अचानक से शुगा के चीक्स पे किस करते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग सर। शुगा तो ते के इस एक्शन से बिल्कुल शॉक्ड हो गया था, और जब कुछ देर बाद शुगा अपना शॉक से बाहर आता है तो वो देखता है कि ते वहाँ से जा चुकी है। शुगा के रूम से बाहर निकलने के बाद ते की फेस पे एक बड़ी सी बिग स्माइल थी और उसके टमी में बटरफ्लाईज उड़ रही थी। और फिर वो ऐसे ही अपने रूम में पहुंचती है तो वो देखती है कि जिमिन फ्रेश हो चुकी है और वो मिरर के सामने खड़े होकर रेडी हो रही है, जिसे देखकर ते उसी स्माइलिंग फेस के साथ बोलती है, गुड मॉर्निंग जिमिन। ते की आवाज सुन के जिमिन उसकी तरफ फेस टर्न करती है और उसे देखकर घूरते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग। ये छोड़ो, पर तुम ये बताओ कि तुम रात भर थी कहाँ, तो वापस क्यों नहीं आई ते? जिसे सुन के ते बोलती है, सच बताऊं जिमिन या झूठ? जिमिन बोलती है, ऑफ कोर्स ते, मुझे सच बताओ। ये सुन के ते जिमिन के क्लोज आती है और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलती है, वो ना, मैं कल पूरी रात शुगा सर के साथ थी उनके रूम में। जिसे सुन के जिमिन शॉक्ड होती है और ते की तरफ देखते बोलती है, नो इट्स इम्पॉसिबल। जिमिन के रिएक्शन को देखकर ते हंसते बोलती है, नो जिमिन इट्स पॉसिबल। जिमिन फिर से बोलती है, नो इट्स इम्पॉसिबल। ते बोलती है, नो जिमिन इट्स पॉसिबल, अगर बिलीव नहीं है तो जंकुक से पूछ लेना। जिसे सुन के जिमिन बोलती है, जंकुक से? पर ते बोलती है, पर कुछ नहीं, तुम जंकुक से पूछ लेना, क्योंकि उसी ने तो आकर के हमारी नींद खराब की, वरना मैं तो शुगा सर की बाहों में आराम से सो रही थी। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सपना देख रही थी, तुम्हारे उस जंकुक ने खराब कर दिया। जो जंकुक का नाम सुन के जिमिन के फेस पे स्माइल आ गई थी, जिसे ते नोटिस करती है और फिर वो बोलती है, लेकिन एक सेकेंड, अगर मैं कल पूरी रात शुगा सर के साथ उनके रूम में थी तो जंकुक कहाँ था? जिसे सुन के जिमिन नर्वस हो जाती है और वो अपनी आंखें नीचे कर लेती है।
ते उसकी तरफ देखती है तब वो अपनी नजरों को चुराते हुए बोलती है, ते तुम ऐसे मुझे क्यों देख रही हो? और मुझे क्या पता कि वो कल कहाँ था? ते बोलती है, हाँ तो मैंने कब कहा कि जिमिन तुम्हें पता है, पर शायद मुझे लगता है कि तुम्हें पता है। जिसे सुनकर के जिमिन के चीक्स रेड हो जाते हैं और फिर वो अपना फेस को टर्न करते बोलती है, मुझे नहीं पता, और मिरर में देखते हुए अपने हेयर्स को कॉम्ब करने लगती है। तभी ते उसके सामने आते हुए बोलती है, जिमिन एक बात पूछूं? एक झूठ मत बोलियो, सच सच बताइयो। जिमिन ते की बात सुन के उसकी तरफ देखती है और बोलती है, ते बोलती है, जिमिन कल जंगकुक पूरी रात यहाँ था ना तेरे साथ? ये बोल के ते स्माइल करने लगती है। उसकी स्माइल नॉर्मल नहीं थी, उसकी स्माइल टीजिंग वाली थी। और ते की बात सुन के जिमिन का नेक, ईयर्स, चीक्स, उसका पूरा फेस रेड हो चुका था, जिसे देखकर ते बोलती, हाँ जिमिन मतलब मैं बिल्कुल सही हूँ, जंगकुक यहीं पर था, है ना? ये बोल के ते हंसने लगती है। फिर कुछ देर हंसने के बाद ते जिमिन की तरफ देख करके बोलती है, जिमिन क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? ये सुन के जिमिन शॉकिंगली उसकी तरफ देखती है और बोलती है, डेट? ते बोलती है, हाँ तुम दोनों डेट कर रहे हो क्या? जिमिन बोलती है, नहीं हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। जिसे सुन के ते बोलती है, तो फिर क्या तुम उसे पसंद करती हो? इसे सुन के जिमिन अपनी आईज को नीचे करते हुए बोलती है, पसंद? जंगकुक? ते बोलती है, क्या तुम्हें जंगकुक पसंद है? जिमिन का पूरा चीक्स रेड हो गए तो बोलती है, शायद हाँ मुझे जंगकुक पसंद है। जिमिन की बात सुन के ते स्माइल करती है और फिर बोलती है, वैसे जंगकुक अच्छा लड़का है, मानना पड़ेगा जिमिन तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। ये सुन के जिमिन अपनी आईज ऊपर करके ते की तरफ देखती है। ते स्माइल करती, जिमिन भी स्माइल करती है। फिर जिमिन ते से पूछती है, वैसे ते क्या तुम कल रात सच में शुगर सर के साथ थी? ये सुन के ते स्माइल करती है और बोलती है, ते के चेहरे की चमक और उसकी इतनी हैप्पीनेस वाली स्माइल को देख करके जिमिन को भी यकीन हो गया था कि हाँ ते सच बोल रही है। इसलिए फिर वो पूछती है, तो फिर ते तुम मुझे बताओ कि तुम शुगर सर के रूम में कैसे गई? जिमिन का सवाल सुन के ते सोचते हुए बोलती है, वो तो मुझे नहीं पता कि मैं उनके रूम में कैसे गई, बल्कि मुझे तो सुबह ही पता चला कि मैं उनके रूम में सो रही थी, और वो भी जब उन्होंने मुझे उठाया। और जिमिन तुम्हें एक बात बताऊं, हैरान मत होना। हाँ? जिमिन बोलती है, हाँ बताओ ते। जिमिन मैं ना अभी सर के ना चीक्स पे गुड मॉर्निंग किस करके आई हूँ, और जैसे मैंने उन्हें किस किया ना, सर तो इतने ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि मैं कब वहाँ से निकल गई। ये बोल के ते स्माइल करने लगती है और जिमिन शॉकिंगली उसकी तरफ देखकर बोलती है, क्या? ते बोलती है, पर अब मुझे डर लग रहा था कहीं सर मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएंगे ना? जिसे सुन के जिमिन बोलती है, नहीं ते सर तुमसे नाराज क्यों होंगे, और वैसे भी साफ पता चलता है कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। ते बोलती है, वो तो है, सर मुझसे प्यार तो बहुत करते हैं। ये बोलने के बाद जिमिन और ते दोनों ही हंसने लगते हैं और वो दोनों कुछ देर और बात करते हैं। उसके बाद ते शावर लेने के लिए चली जाती है दूसरी तरफ शुगा के रूम में। शुगा अभी भी उसी जगह खड़ा हुआ था। जंगकुक शावर लेके वॉशरूम से बाहर आता है तो शुगा को देख करके बोलता है, सर क्या हुआ, आप ठीक है ना? जंगकुक की आवाज़ सुन के शुगा अपने शॉक से बाहर आता है और जंगकुक की तरफ देखकर बोलते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, और फिर अपने कपड़े लेके सीधा वॉशरूम में चला जाता है। शुगा इस समय थोड़ा सा नर्वस और ऑकवर्डनेस फील कर रहा था। होता है ना कभी कि दूसरा बंदा भले हमें फील ना कराए कि उसे पता चल गया है, पर हमें तो पता होता है ना कि उस पर्सन ने हमें देखा है। I mean, शुगा जानता था कि जंगकुक ने ते को उसके रूम में देखा है। बंदा भले ही बोले ना, पर उसके मन में थॉट्स तो आते ही है ना, इसलिए शुगा थोड़ा नर्वस और ऑकवर्डनेस फील कर रहा था। कुछ देर बाद शुगा शावर लेके वॉशरूम से बाहर आता है। जंगकुक रेडी हो चुका था, शुगा भी रेडी होता है और फिर वो दोनों रूम से बाहर जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट वाली जगह पर पहुंच करके वो लोग देखते हैं कि सब लोग अपनी अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं और जिमिन और ते भी वहाँ पर आ चुके हैं। फिर शुगा और जंगकुक भी अपनी चेयर्स पे जाकर बैठ जाते हैं और वो लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट के पूरे टाइम ते शुगा की तरफ ही देख रही थी, पर शुगा उसे नहीं देखा था। वो अपनी नज़रें नीचे करके ब्रेकफास्ट कर रहा था अपना।
और ऐसे ही जिमिन भी जंगकुक से अपनी नजरें चुरा रही थी। जंगकुक उसकी तरफ देख रहा था चुपके चुपके से, पर इस वक्त उन चारों के फेस पे ही स्माइल थी। फिर कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद शुगा अनाउंस करते हुए बोलता है सबसे, अटेंशन एवरीवन, कि हम सब लोग कल कोरिया वापस जाएंगे, तो आप लोगों को जितना भी एंजॉय करना है, जो भी कुछ बाकी है, तो आज ही कर लीजिए। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको स्टोरी पसंद आ रही है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। प्लीज़ आर्मी कमेंट ज़रूर कीजिए, अपने रिव्यूज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। इस स्टोरी को लेकर के कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। और हाँ आर्मी, मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज स्टोरी मैं इस स्टोरी के कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट करूँगी। तब तक आप इस स्टोरी को सुनिए और एंजॉय कीजिए। और हाँ आर्मी, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए सब्सक्राइब। ओके तो चलिए आर्मी, मिलते हैं स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके टाटा बाय बाय।